हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के हिस्ट्री का 5 चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके सारे क्वेश्चन का पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा पीडीएफ का लिंक, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और बाकी अपने फ्रेंड के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि फैक्टरी प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। है ना, फैक्टरी प्रणाली के विकास होने का दो कारण आपको बताना है। जो कि पहला है नए नए मशीनों का आविष्कार। जब नए नए मशीन का आविष्कार हुआ तो आप ही बताइए, जब मशीन है जो बनेगा तो वो कहाँ चलेगा, फैक्ट्री में ही चलेगा। तो वहाँ से क्या होता है, फैक्टरी प्रणाली के विकास होता है, उनको बढ़ावा मिलता है ना। आगे दूसरा कारण है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के समाप्त हो जाने से शहरों में सस्ता श्रम की उपलब्धता। यहाँ पे जब देखिए, जो काम मजदूर करते थे पहले, है ना, जो काम मजदूर करते थे वो काम मशीन करने लगा। तो इससे क्या होता है, मजदूरों का जो है ना मजदूरी है वो कम जाता है। तो ये क्या है, दूसरा कारण है ना। यही क्या है, फैक्टरी प्रणाली के दो है ना विकास के दो मुख्य कारण थे। तो उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन को। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है कि है ना बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। है ना, बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे होता है। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। है ना, औद्योगिकरण के फलस्वरूप बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति हुई। जो है ना बुर्जुआ वर्ग है उनका है ना उत्पत्ति होता है औद्योगिकरण के फलस्वरूप। है ना, जो कि बुर्जुआ वर्ग को ही मध्यम वर्ग के भी नाम से जाना जाता है। देखिए लिखा गया है कि बुर्जुआ वर्ग को मध्यम वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं। इनका जो बुर्जुआ वर्ग है इनको उत्पत्ति किससे होता है, औद्योगिकरण के फलस्वरूप होता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। और इनका मेन पॉइंट ये भी है कि बुर्जुआ वर्ग को है ना मध्यम वर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो इनको आप सारे पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। है ना, 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी है ना 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग है ना क्या था। देखिएगा, चाय उद्योग, जूट उद्योग और हस्तकला, ये तीनों क्या था, 18वीं शताब्दी के भारत के ये मुख्य उद्योग थे। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। कुछ खास है नहीं, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा आगे क्वेश्चन है 4 नंबर कि निरोधोगीकरण है ना, निरोधोगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए, निरोधोगीकरण कहने का मतलब है कि जो मजदूर है ना, जो पहले मजदूर काम करते थे, जो पहले मजदूर काम करते थे वो मशीन काम करने लगे। तो इससे क्या होता है, जो मजदूर काम कर रहे थे उनका मतलब कि उद्योग है जो समाप्त होने लगता है। तो यही क्या है, समाप्त होने का प्रक्रिया को ही निरोधोगीकरण कहते हैं। देखिए लिखा गया है कि निरोधोगीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े उद्योगों है ना का विकास होने के कारण है ना छोटे छोटे एवं कुटीर उद्योगों समाप्त होने लगता है। मतलब यहाँ पे देखिए, निरोधोगीकरण कहने का मतलब ही हुआ कि जो मजदूर काम करते थे तो वो मशीन काम करने लगता है ना, बड़ा बड़ा फैक्ट्री खुल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, जो मजदूर हैं उनका जो छोटा मोटा जो मतलब उद्योग था वो समाप्त होने के कगार पर हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, निरोधोगीकरण कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। देखते हैं आगे, देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण है ना औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसका क्या उद्देश्य थे। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुआ था। देखिएगा, आंसर है कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में हुई थी। जो कि इसमें दो क्वेश्चन, इनका क्या उद्देश्य था वो भी आपको बताना है ना। इसका उद्देश्य था कि भारतीय उद्योगों एवं व्यापारियों को भारतीय वित्त से संबंधित सहायता दे सके, ताकि भारतीय उद्योग एवं व्यापार का विकास हो एवं है ना लोगों को यहाँ रोजगार मिल सके। देखिए, इनका उद्देश्य ये था कि जो लोग मतलब है ना व्यापार करते हैं उनको है ना खोज करके मिल करके उनको सहायता दे सके, ताकि उनको में है ना व्यापार में बढ़ावा हो सके, उनको सही से रोजगार मिल सके, वो कर पाए। तो यही क्या था, इनका उद्देश्य था। उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे। तो अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।